से मिले हुए, क्योंकि रीट का पेपर उस जगह से सरकार की नाक के नीचे से लीक हुआ है। बाकी 32 जिलों से कहीं लीक होता तो बात समझ में आती है। लाखों लाख विद्यार्थियों के साथ जिस तरह का व्यवहार राजस्थान की सरकारें कर रही है, मैं समझता हूँ ये किसी भी तरह से नाकाबिले बर्दाश्त है। निश्चित रूप से जो ऊपर से ऊपर बैठे हुए हैं उनको भी इसमें शामिल है, और हमारी तो मांग है कम्युनिस्ट पार्टी की कि 10 साल में जो भी पेपर लीक हुए हैं उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और ऊपर से राजनेताओं से लेके बड़े अफसर जो इसमें शामिल हैं और कोचिंग जो शामिल हैं, निश्चित रूप से उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, और आइंदा से नहीं हो इसके लिए एक सख्त कानून होना चाहिए। जहाँ तक राजस्थान की सवाल है, राजस्थान देश में नरेंद्र मोदी ने जो वायदा किया था 2 करोड़ को हर साल नौकरी देने का, काला धन ला के हर देशवासी को 100 दिन में 15 लाख देने का, तमाम वायदे खिलाफी की। आज भी 8 साल में एक भी वायदा पूरा करने के बजाय किसानों की ज़मीन छीनने और मजदूरों का हक छीनने का काम किया है। और राजस्थान की सरकार ने भी असेंबली चुनाव में 10 दिन में सभी किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करने का वायदा किया था। 17 दिसंबर 2018 को शपथ ली थी, और 19 दिसंबर को सरकार ने ये आदेश भी निकाला था कि कोऑपरेटिव के संपूर्ण कर्जा माफ होगा, लेकिन कोऑपरेटिव और कॉमर्शियल बैंक और ग्रामीण बैंकों का जो नवंबर 2018 में जिनका ओवर ड्यू है उनका 2 लाख रुपया माफ होगा। लेकिन 3 साल से ज़्यादा समय में एक भी किसान का संपूर्ण कर्जा माफ नहीं हुआ, और लाखों किसानों की जमीन आज की अमानवीय घटनाएं, दलितों पे हमले, घोड़ी से उतारना, ये जो मनोवादी मानसिकता है, इसके खिलाफ कांग्रेस बिल्कुल असफल रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद नहीं करते, क्योंकि वो तो खुले रूप से अंबानी और अडानी की सरकार है, खुले रूप से कहते हैं, इसलिए किसान की ज़मीन उनको देना चाहते थे। मजदूरों के 44 कानूनों को समाप्त करके कंपनी परस्त 4 कानून, श्रम संहिताएं बनाने का काम किया है। तो इसके खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी लड़ेगी, और ऐतिहासिक किसान आंदोलन करके नरेंद्र मोदी को जो तरह तरह से किसानों को बदनाम कर रहे थे, लेकिन 1 साल के बाद उसी नरेंद्र मोदी को किसानों से, देश के किसानों से माफ़ी मांग करके कानून वापस लेने पड़े हैं। निश्चित रूप से 20 दिन के बाद जो लिखित समझौता हुआ था, MSP जो प्रमुख दूसरी मांग थी, क्योंकि ज़मीन छीन रहे थे, कर्जा माफ़ी और MSP स्वामीनाथन के अनुसार प्रमुख मांग इस देश के किसानों की है। निश्चित रूप से न उस पर कमेटी बनाने का काम किया है, न 48,000 मुकदमे जो इस आंदोलन के दौरान बने थे उनको वापस लेने का काम किया। केवल हरियाणा में कुछ प्रक्रिया शुरू की है, और न जो 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए थे उनको जो पैकेज का लिख करके भारत सरकार ने दिया था। इसलिए निश्चित रूप से किसान संयुक्त मोर्चे ने भारतीय जनता पार्टी जो किसान के, मजदूर के और देश की जनता के खिलाफ है, निश्चित रूप से उसको परास्त करने का आह्वान किया। ये स्कीम के पास पड़ी है उनकी जमीन नीलाम होने की। जहाँ तक राजस्थान में वायदा खिलाफी की है, जो बिजली में कह रहे थे हम लूटेंगे नहीं, राजस्थान सबसे हाईएस्ट है, जबकि सौर ऊर्जा में राजस्थान आज की तारीख में देश में 1 नंबर पे है। 2.5 रुपये की, 2-2.25 रुपये की बिजली सरकारी बंद करके 20 रुपये की अंबानी और अडानी की खरीदते हैं। चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, 2000 में बिजली बोर्ड को ख़त्म करके 5 कंपनियां बनाई थी, 1 नया पैसा किसी भी कंपनी पे कर्जा नहीं था, और लाखों करोड़ों इस 20 साल के साल में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हर खरीद, बिजली खरीद से लेकर के हर खरीद में, चाहे मीटर खरीदो, तीसरी बार मीटर बदल रहे हैं। पहले चक्री वाला मीटर था, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीटर लेके आए, और अब स्मार्ट मीटर लेके आए हैं जो 8,000 में। कांग्रेस जब अपोजिशन में थी, जब कह रही थी भ्रष्टाचार है, और अब वही शिष्टाचार, वही कंपनी, और 8,000, 1.5 करोड़ उपभोक्ताओं का मीटर आज चालू हालत में है, वो रद्दी में फेंकेंगे, और 8,000 का मीटर खरीद करके 1.5 करोड़ लोगों को 8,000 के कोई भी जलेगा तो 8,000 रुपया देना पड़ेगा। दूसरा, जो
केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस में लूट के जिस तरह से महंगाई बढ़ा रही है, निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार भी सबसे ज़्यादा रेट, जबकि राजस्थान में देश में सबसे ज़्यादा पेट्रोल और डीजल बाड़मेर में आपके संभाग में निकलता है, यहाँ जोधपुर में। उसके बाद में भी सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल आज की तारीख में पूरे देश में राजस्थान की सरकार लूट रही है। निश्चित रूप से न केवल यह है, बल्कि आज भी आज़ादी के 75 साल बाद जिस तरह की अमानवीय घटनाएं, मनुवादी, आज भी जातीय उत्पीड़न में राजस्थान एक नंबर पे है। चाहे महिला उत्पीड़न हो, एससी उत्पीड़न हो, एसटी का उत्पीड़न हो, राजस्थान एक नंबर पे है। बेरोजगारी में भी एक नंबर पे है। सरकार नाम की चीज नहीं बची है, न कानून व्यवस्था बची है। और जहां इस जोधपुर संभाग में तीसरी बार